हेलो बच्चों, ये वीडियो है राजस्थान बोर्ड वालों के लिए। इस वीडियो में हम लोग राजस्थान बोर्ड का सिलेबस देखेंगे। कक्षा 9 के लिए कंप्यूटर साइंस का सत्र 2024-2025। तो बच्चों, हम लोग देखते हैं कि क्या है आपका सिलेबस कंप्यूटर साइंस का कक्षा 9 के लिए वर्ष 2024-2025 के लिए। आप यहाँ देख पा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। आपका ये पाठ्यक्रम है, सिलेबस है परीक्षा 2025 के लिए। आपका जो क्लास है कक्षा 9। और आपका जो विषय है, उस विषय का नाम है सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा एक। अब यहाँ पर अगर बात करें कि जो परीक्षा होगी, परीक्षा दो होगी। थ्योरी की परीक्षा भी होगी और प्रैक्टिकल की परीक्षा भी होगी। थ्योरी की परीक्षा के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और प्रैक्टिकल की जो परीक्षा होगी वो 2 घंटे की होगी। थ्योरी की जो परीक्षा होगी वो 70 अंक के लिए होगी और जो प्रैक्टिकल की जो परीक्षा होगी वो 30 अंक के लिए होगी। और इस प्रकार से दोनों को मिला करके 100 अंक की परीक्षा होगी। अब हम लोग देखते हैं कि आपके सिलेबस में कौन कौन से यूनिट हैं और यूनिट का नाम क्या है। सबसे पहला जो यूनिट है उसका नाम है कंप्यूटर का परिचय। ठीक है। इसमें कौन कौन से आपके अध्याय हैं? 2 अध्याय हैं। एक अध्याय है जिसका नाम है कंप्यूटर का परिचय और जो दूसरा अध्याय है उसका नाम है इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस। यहाँ पर डिटेल में अगर हम लोग देखें कि इन 2 चैप्टर्स में, इन 2 अध्याय में क्या क्या पढ़ना है, तो पहला है यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर का परिचय होगा, कंप्यूटर की परिभाषा होगी, कंप्यूटर के प्रकार होंगे, फिर कंप्यूटर की सीमा होगी यानी लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, फिर कंप्यूटर का वर्गीकरण होगा, कंप्यूटर का अनुप्रयोग यानी उसका एप्लीकेशन, कंप्यूटर की विशेषताएं पढ़नी है, कंप्यूटर का जनरेशन पढ़ना है, कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में पढ़ना है, संख्या प्रणाली आप पढ़ेंगे जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम या ऑक्टल नंबर सिस्टम, दशमलव नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब संख्या प्रणाली। इसके बाद आपको जो है सीखना है एक प्रणाली से दूसरे प्रणाली में रूपांतरण कैसे करते हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के प्रकार, कंप्यूटर भाषा, भाषा अनुवादक और ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले अध्याय में ये सारी चीजें होंगी। दूसरा जो अध्याय है जिसका नाम इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस है, उसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइस, जिसमें पढ़ेंगे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव, जिप ड्राइव, ब्लू रे डिस्क। इनपुट डिवाइस में पढ़ेंगे आप इनपुट डिस्क, आईओ डिवाइस की जरूरत क्या है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा, लाइट पेन, डिजिटाइजर, माइक्रोफोन। और आउटपुट अगर डिवाइस के बारे में बात करें तो इसमें आप पढ़ेंगे टच स्क्रीन, ओसीआर, ओएमआर, मॉनिटर और फिर प्रिंटर। ये जो पहला यूनिट है, इस पहले यूनिट से 20 अंक के प्रश्न आएंगे। यानी पहला यूनिट जिसमें आपके 2 अध्याय हैं, तो इन 2 अध्याय से मिला करके 20 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब आपका जो यूनिट 2 है उसका नाम है संचार और इंटरनेट प्रौद्योगिकी। ठीक है। इस यूनिट में भी आपकी जो है 2 अध्याय हैं। अध्याय 3 जिसका नाम है कंप्यूटर संचार और नेटवर्क और अध्याय 4 जिसका नाम है इंटरनेट तकनीक। इन 2 अध्याय में क्या क्या चीजें पढ़नी है? पहला जो है वो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर संचार, संचार की आवश्यकताएं, संचार माध्यम, डेटा संचार के प्रकार, कंप्यूटर नेटवर्क का परिचय, कंप्यूटर नेटवर्क की श्रेणियां, परिभाषा, कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार पढ़ेंगे, नेटवर्क उपकरण पढ़ेंगे, इंटरनेट और इंटरनेट प्रौद्योगिकी, इंटरनेट का परिचय, इंटरनेट प्रौद्योगिकी। फिर आप पढ़ेंगे WWW, वेबसाइट, वेब पेज, वेब सर्वर, खोज इंजन, ईमेल, यूआरएल, HTTP, डोमेन नाम, IP पता, FTP, डाउनलोडिंग अपलोडिंग। तो आपके अध्याय 3 और 4 से मिलाकर के ये आपको सारा कुछ पढ़ना है। इस यूनिट से भी 20 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब आपका जो अगला यूनिट है वह है यूनिट 3। नाम है प्रोसेसिंग टूल्स। इसमें भी आपके 2 अध्याय हैं, अध्याय 5 और अध्याय 6। अध्याय 5 है विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और अध्याय 6 है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या क्या है? विंडोज में आप पढ़ेंगे विंडोज का परिचय, विंडोज की विशेषताएं, डेस्कटॉप क्या होता है, विंडोज एक्सेसरीज क्या होते हैं, विंडोज में फाइल मैनेजमेंट सीखेंगे, विंडोज में टास्क बार के बारे में जानेंगे, स्टार्ट मेनू के बारे में जानेंगे। फिर
आपका फिर शुरू होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफिस का परिचय। ठीक है, बनाएं किस प्रकार से जो है आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसको सेव यानी सहेजेंगे, है ना, दस्तावेज को प्रिंट करना, फॉर्मेटिंग टूल बार, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पेज फॉर्मेटिंग पूर्ववत करें, फिर से करें, है ना। तो देखिए थोड़ा सा हिंदी है, इंग्लिश में थोड़ा सा ज्यादा आपको समझना आसान होता है। शीर्षलेख और पाद सम्मिलित करें, वर्तनी और व्याकरण की जांच करें, खोजें और बदलें, चित्र डालें, तालिका बनाएं और सम्मिलित करें, पृष्ठ क्रमांकन, बॉर्डर और छायांकन। इसके बाद फिर आप ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही पढ़ेंगे पावर पॉइंट, इसका परिचय, प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन बनाना, प्रिंट प्रस्तुतिकरण, विभिन्न प्रकार की प्रस्तुति, एनिमेशन प्रभाव सम्मिलित करना और स्लाइड लेआउट। तीसरे यूनिट से भी 20 अंक के प्रश्न आपके रहेंगे। अब है आपका इकाई 4 यानी यूनिट 4। नाम है सूचना संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और इसके सामाजिक प्रभाव। इसमें आपके दो अध्याय हैं, अध्याय 7 और अध्याय 8। अध्याय 7 है आईसीटी अनुप्रयोग और अध्याय 8 है आईसीटी सामाजिक प्रभाव। अब यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है देखिए डिटेल में। आईसीटी का अनुप्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, सोशल नेटवर्किंग, ई लर्निंग, इंटरनेट बैंकिंग, ई बुकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ई गवर्नेंस, ई हेल्थ, ई मेडिसिन, ई कॉमर्स, ई डिजाइनिंग, ई मित्रा, आईसीटी के सामाजिक प्रभाव, सोशल नेटवर्किंग साइटों के प्रभाव, साइबर सुरक्षा, साइबर बुलिंग क्या होता है, इंटरनेट की लत, साहित्यिक चोरी, गोपनीयता, सूचना की विश्वसनीयता विश्वसनीयता और सूचना की प्रामाणिकता। ठीक है, तो इस जो आपका जो इकाई 4 है इससे भी 10 अंक के प्रश्न होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रैक्टिकल किस तरीके से होगा, प्रैक्टिकल में क्या क्या चीजें होंगी, है ना, कक्षा 9 के लिए, जो कि आपका जो सब्जेक्ट है कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1, याद रखिएगा 1। परीक्षा के लिए निर्देश, व्यवहारिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र BSER अजमेर द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। ये आपके स्कूल के लिए कहा जा रहा है कि स्कूल को जो है प्रश्न पत्र जो है वो नहीं दिया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा विद्यालय में उपलब्ध कंप्यूटर लैब की सुविधा के आधार पर निम्न अंकवार योजना एवं निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षार्थी द्वारा संचालित की जाएगी। देखिए क्या क्या है, आपका विंडोज है, विंडोज का जो है इससे प्रश्न होंगे आपके प्रैक्टिकल में 7 अंक, MS ऑफिस 7 अंक, इंटरनेट यूजेस 6 अंक, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड 5 अंक और वाइवा यानी आपका जो है मौखिक प्रश्न जो पूछा जाएगा वो 5 अंक का है। तो इस प्रकार से 30 अंक हो गया। ठीक, आगे बताया गया है कि जो प्रायोगिक परीक्षा के लिए अंक भार योजना इस प्रकार होगी। क्या क्या चीजें हैं वो तो वो था अभी कुछ देर पहले पढ़े कि हम लोग कौन कौन से चैप्टर से या कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने अंक का जो है प्रश्न होगा आपका प्रैक्टिकल में। लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या क्या चीजें होती हैं वो देख लीजिए। पहला, फाइनल प्रायोगिक परीक्षा में प्रत्येक छात्र को विंडोज MS से 7 अंकों के 2 प्रोग्राम दिए जाएंगे। ठीक है, कार्यालय यानी यहाँ पर 7 × 2 यानी 14 अंक। ठीक है, 7 7 अंक का 2 प्रश्न होगा, एवं कंप्यूटर पर इंटरनेट के प्रयोग से संबंधित 6 अंक का एक कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम कहेंगे। कितना हो गया आपका 20 अंक हो गया। प्रत्येक छात्र सभी इकाइयों से संबंधित कार्यक्रमों की एक रिकॉर्ड फाइल तैयार करेंगे। आप जितना भी यूनिट पढ़े हैं, है ना, इकाई मतलब क्या, यूनिट, 4 यूनिट आपको पढ़ना था, तो सभी से संबंधित जो कार्यक्रम होगा उसका एक रिकॉर्ड फाइल तैयार करना है 5 अंक के लिए। और परीक्षक द्वारा प्रत्येक छात्र की मौखिक परीक्षा ली जाएगी 5 अंक के लिए। ठीक है, तो ऊपर में यहाँ टॉपिक बताया गया था और नीचे में यहाँ पर बताया गया कि टॉपिक से किस प्रकार से चीजें पूछी जाएंगी। आपका जो निर्धारित पुस्तक है वो आपके राजस्थान बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी पुस्तक का नाम है सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा 1, याद रखिएगा 1। जो 2 है ना, वो आपका क्लास 10 के लिए है। दूसरी बात, आपको जो किताबें मिलेंगी वो किताबें आपके 2 माध्यम में है, आपके हिंदी माध्यम में भी है ना, और आपके अंग्रेजी माध्यम में भी आपको ये किताब मिलेगी। तो जो भी स्टूडेंट को जो भी सुविधा होगा, जो हिंदी माध्यम में जो है अच्छा महसूस करते हैं वो हिंदी में हिंदी की किताब पढ़ेंगे, और जो इंग्लिश में अच्छा महसूस करते हैं तो वो इंग्लिश में पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों ये था आपका कक्षा 9 सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा 1, इसका कंप्लीट सिलेबस, पूरा सिलेबस। आप लोग बताइएगा कि आप लोग कौन से मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से हैं कि इंग्लिश मीडियम से हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।